तो इसका इवोल्यूशन जो है 3.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था। और ड्यूरिंग प्रोटियोरोजोइक एज ऑफ बैक्टीरिया जो है, उस समय इसका एज ऑफ बैक्टीरिया का टाइम है। दे वर वाइड स्प्रेड, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। देन मल्टी सेलुलरिटी टुक ओवर, साइनोबैक्टीरिया वर फर्स्ट एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, इसको हम अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो ये फर्स्ट एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया डिवीजन साइनोफाइटा में आता है। साइनोबैक्टीरिया फॉर्मली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसा आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। साइनो का मीनिंग होता है ब्लू, और बैक्टीरिया का मतलब होता है, आप जानते हैं, एक्नोलेजेस दैट दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देन यूकैरियोटिक एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। ये यूकैरियोटिक अगर एल्गी से कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के। इनमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यह मराइन सेडिमेंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है, और कुछ फ्रेश वाटर लेक्स में और सॉइल में भी ये पाया जाता है। और इसके लिए एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये आसानी से रह सकता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे केमिकल है, टेम्परेचर है, तो एक्सट्रीम कंडीशन अगर हो तो वहां पर भी ये इजीली सरवाइव कर जाता है। इम्पोर्टेंस इसकी, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव two photosystems and to produce organic material and give off oxygen as a bioproduct। तो यह एक फर्स्ट एल्गी थी। ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है क्योंकि ब्लू ग्रीन है, इनमें पिगमेंट पाया जाता है। तो इनमें दोनों फोटो सिस्टम पाया जाता है, तो दोनों फोटो सिस्टम पाया जाता है, तो ये इजीली क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्शन कर लेते हैं। और उससे क्या है, वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ में वहां पर बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एंड एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का भी ये वर्क करते हैं, जैसा कि इसमें हेट्रोसिस्टिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स, पिगमेंट्स मेनली इसमें क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन मेन पिगमेंट होता है, तो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टोर जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इसकी सेल वॉल जो होती है अमीनो एसिड्स और शुगर्स की बनी हुई होती है। मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं और इन सेल्स के चारों तरफ एक म्यूसिलेस का एनवेलप पाया जाता है, बट ये कॉलोनी की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और आप इनके फिलामेंटस फॉर्म भी देख सकते हैं। तो फिलामेंट जो होते हैं वो यूनिसीरिएट होते हैं। यूनिसीरिएट का माने वन सेल थिक। तो एक वन सेल थिक फिलामेंट बनता है जो कि एक सिंगल रो में अरेंज रहता है। ये मल्टीसीरिएट भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा रो से भी इसका फिलामेंट बन सकता है। तो इस फिलामेंट को हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं। इनका फीचर्स, ट्राइकोम रो ऑफ सेल्स देखिए, ये फिलामेंट है, सिंगल रो है अगर, और ये म्यूसिलेनस शीट से कवर्ड है। तो लेयर ऑफ म्यूसिलेज आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, जब सेल वॉल के बाहर की तरफ एक म्यूसिलेज की शीट पाई जाती हो किसी भी फिलामेंट में, तो उसको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। फीचर्स, म्यूसिलेनस शीट, फंक्शन है इसका, प्रोटेक्ट्स सेल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड इन्वॉल्व इन ग्लाइडिंग। तो इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, तो इनको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है म्यूसिलेजनस लेयर। शीत का जो कलर होता है बेसिकली रेड कलर की होती है, तो रेड है तो यानी एसिडिक है, और ब्लू है तो बेसिक है। अगर येलो कलर का है तो ये हाई सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। इनमें हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है ये एक तरह का थिक वॉल स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ थिक वॉल पाई जाती है। ये होलो होता है, सॉलिड नहीं होता है, होलो होता है। बट वेजिटेटिव सेल्स से अगर आप कंपेयर करें तो ये उससे लार्जर होता है, यानी थोड़ा सा साइज देखिए आप, लार्ज होता है।
इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स द एन एरोबिक एनवायरनमेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये एक तरह से एन एरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन हुआ। तो ये एक वेजिटेटिव सेल है एनाबीना का। तो एनाबीना का ये एक फिलामेंट है, ये 10 माइक्रोन्स इसका साइज दिया हुआ है, और ये हेटेरोसिस्ट हैबिट सक्सेस ड्यू टू एबिलिटी टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। तो ये अभी हमने पढ़ा था, एक्सेसिव एनवायरनमेंट में भी ये इजीली ग्रो कर जाता है। मराइन एनवायरनमेंट है, फ्रेश वाटर है, हॉट स्प्रिंग्स एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी ये पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट, व्हाट इज हेटेरोसिस्ट? हेटेरोसिस्ट लार्जर देन वेजिटेटिव सेल। जैसा कि हमने भी पहले पढ़ा था कि ये वेजिटेटिव सेल से कैसा होता है? लार्ज होता है, और ये होलो होता है देखने में। इसके चारों तरफ थिक वॉल होती है, और ये फोटोसिंथेसिस करने में इनएक्टिव होता है। ये नो CO2 फिक्सेशन और ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो ये CO2 फिक्सेशन नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट ट्राइगर्ड बाय मॉलिब्डेनम एंड लो नाइट्रोजन। इसका जो फॉर्मेशन ज़्यादातर जो होता है वो लो नाइट्रोजन कंडीशन में होता है। नाइट्रोजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक तरह के लाइफ में क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओनली साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो वर्क करते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। ऑफ दिस टू ओनली साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। Important because nitrogenase enzyme involved in fixing nitrogen। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनीज। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, बट ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव रहता है। ये मैकेनिज्म टू सेपरेट नाइट्रोजिनीज फ्रॉम ऑक्सीजन। तो हेटेरोसिस्ट है, फिक्स नाइट्रोजन इन द डार्क बट नॉट लाइट। तो ये ज्यादातर जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है वो डार्क कंडीशन में करता है, लाइट में नहीं कर पाता है। फाउंड इन नॉन हेटेरोसिस्टिक साइनोबैक्टीरिया। तो ये ज्यादातर इस तरह का जो फिक्सेशन है वो नॉन सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एरोबिक कंडीशन आप जानते हैं कि जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर शुगर का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये साइनोबैक्टीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। एनारोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो कुछ बैक्टीरिया सल्फर की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो CH2O बनता है और सल्फर यहाँ रिलीज हो जाती है और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। H2S इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करते हैं, और यहाँ पे साथ में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। एडवांटेज फॉर साइनोबैक्टीरिया, कैन लिव इन fluctuating environments of aerobic and anaerobic with light present। अगर लाइट के साथ अगर एरोबिक और एनएरोबिक एनवायरनमेंट है, उसमें फ्लक्चुएशन होता हो तो भी ये इजीली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। साइनोटॉक्सिन्स इन साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए, न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, एनाबीना और ओसिलेटोरिया है, जो न्यूरॉन ट्रांसमिशन, जो मसल्स का जो न्यूरॉन ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर देता है ये। हेपेटोटॉक्सिन इनहिबिट प्रोटीन फॉस्फेटेज। तो प्रोटीन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे लीवर से क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ज्यादातर ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें पाया जाता है, जैसे एनाबिना है,
ऑसिलेटोरिया है, नोस्टोक है, ये इस तरह के टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। मूवमेंट, नो फ्लैजिली और स्ट्रक्चर्स टू एनहेंस मूवमेंट। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में देखिए मूवमेंट के लिए कोई फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है बेसिकली देखिए एक्सक्रीट म्यूसिलेज। तो ये कुछ म्यूसिलेज सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। हेलिक्स, फाइबर्स एंड वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो फाइबर्स होते हैं वो वेव्स, इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, वेव से वहां पर अराइज होती है जिससे ये मूवमेंट करते हैं ये। तो यहाँ कोई फ्लैजिला और सीलिया जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के हैं। देखिए स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो है ये भी देखिए एक फिलामेंटस एल्गी है और कॉमन इन लैक्स विथ हाई पीएच। तो जो लैक्स है उसमें बहुत कॉमनली पाई जाती है और वहाँ का पीएच होता है बहुत हाई होता है। मेजर फूड फॉर फ्लैमिंगो पॉपुलेशंस, कमर्शियल फूड सोर्स। तो ये कमर्शियली फूड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है स्पाइरुलिना को। ये देखिए एनाबीना है, एनाबीना ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। कॉमन ब्लूम फॉर्मिंग स्पीसीज विथ न्यूट्रिएंट्स लोड्स। तो इसे ये एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट करती है ये। यह नेक्स्ट रिलीज केमिकल्स कॉजिंग डर्मेटाइटिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली इनमें हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के थ्रू होता है, एंडोस्पोर और एकाइनिट्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और एक्सोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट मेथड देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया के थ्रू। शॉर्ट पीस ऑफ ट्राइकोम फाउंड इन फिलामेंट, इट डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट फिलामेंट एंड ग्लाइड्स अवे। ये एक पेरेंट फिलामेंट है जिसको हम ट्राइकोम कह रहे हैं। ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, तो शॉर्ट पीस बन जाते हैं और हर पीस जो होता है, जैसे ये एक सिंगल पीस है, इसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। और ये पीस जब पेरेंट से सेपरेट होता है तो ये क्या करता है, न्यू फिलामेंट बना लेता है और वहां पर ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या देखिए एक तरह के रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ये, और इनके चारों तरफ थिक वॉल पाई जाती है। तो ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट के बाद की जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में लार्ज हो जाती है और उसके चारों तरफ थिक वॉल सिक्रीट हो जाती है। और जब ये इससे सेपरेट हो जाएगी तो ये भी न्यू फिलामेंट फॉर्म कर लेती है। एकाइनिट्स ये थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स हैं, रेसिस्टेंट टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो देखिए थिक वॉल इसके चारों तरफ पाए जाने का ये फायदा होता है कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव करता है। अपीयर्स एज लार्जर सेल्स इन द चेन। तो ये चेन में देखिए इसकी सेल जो होती है लार्जर होती है, डिफरेंट देन हेट्रोसिस्ट। बट हेट्रोसिस्ट से ये डिफरेंट होती है। जनरली लॉस बायोन्सी, तो इसमें बायोन्सी का फिर लॉस हो जाता है, तो ये सेपरेट हो जाती है यहाँ से। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए ये एक पेरेंट फिलामेंट है, इसमें फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब हर फ्रेगमेंट जो है आगे जाके न्यू ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन करता है। ये नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, सिस्टिस का मीनिंग होता है यहाँ पर ब्लैडर। इज अ कॉलोनियल फ्रेश वाटर एल्गा। तो ये एक तरह की फ्रेश वाटर एल्गी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 18 स्पीसीज। तो इसकी लगभग 18 स्पीसीज पाई जाती है। ऑल स्पीसीज आर फ्री फ्लोटिंग। तो ज्यादातर इसकी जो मैक्सिमम स्पीसीज होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है एंड फॉर्म एक्सटेंसिव वाटर ब्लूम्स। तो वाटर ब्लूम्स ये करती हैं, पॉल्यूशन बना करती है एक तरह का। दिस एल्गा सिक्रेट्स पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो ये जो एल्गी है यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करती है। These substances distract the liver and inhibit the growth of other algae.
ये जो सब्सटेंस है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, ये लीवर को डिस्ट्रॉय करता है और साथ में जो दूसरी एल्गी यहाँ पाई जाती है, उसकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ता है। माइक्रोसिस्टिक्स की ये एक स्पीसीज है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ टॉक्सिन। तो ये स्पीसीज एक तरह का टॉक्सिन का प्रोडक्शन करती है, जिस ये एक तरह का फास्ट डेथ फैक्टर है, विच इज टॉक्सिक टू मेनी एनिमल्स विच ड्रिंक वाटर कंटेनिंग दिस एल्गी। अगर कुछ एनिमल जो कि वाटर ड्रिंक करते हैं और उस वाटर में क्या प्रेजेंट है, एल्गा प्रेजेंट है, तो अगर ये एल्गी उनकी वाटर के थ्रू उनकी बॉडी में एंटर कर जाती है, तो इससे उन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। माइक्रोसिस्टिक टॉक्सिका इज वेरी पॉइजनस। ये नेक्स्ट स्पीसीज, इसका नेम ही टॉक्सिका है। तो माइक्रोसिस्टिक जो टॉक्सिका है, बहुत ज्यादा पॉइजनस स्पीसीज है और इससे कई सारे जो कैटल्स है, थाउजेंड ऑफ कैटल्स की भी डेथ हो जाती है। इतने कैटल्स की डेथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसका, थैलस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। इसका जो थैलस होता है वो कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। द कॉलोनीज आर फ्री फ्लोटिंग एंड इरेगुलरली कवर्ड बाय कलरलेस म्यूसिलेनस शीट। तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो इरेगुलर होती है और चारों तरफ से म्यूसिलेस शीट के द्वारा कवर्ड रहती हैं और कलरलेस होती हैं। कॉलोनी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल सेल्स विच आर स्फेरिकल। तो लो जो कॉलोनी होती है उसमें देखिए कई सारी ये लार्ज नंबर में ये छोटी-छोटी स्मॉल सेल्स होती हैं और ये सेल्स जो होती हैं इनका शेप देखिए स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है और इलिप्सॉइडिकल हो सकता है। और लैक इंडिविजुअल शीथ, तो हर सेल के चारों तरफ इंडिविजुअल शीथ नहीं पाई जाती है, पूरे फिलामेंट के तब चारों तरफ शीथ पाई जाती है। गैस वैक्यूल्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द कॉलोनी। तो कॉलोनी में गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ईच सेल हैज अ सेल वॉल एंड अ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल क्रोमेटोप्लाज्म एंड द सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म। तो इसकी जो सेल होती है, जनरली सेल के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है और इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। जो आउटर पेरिफेरल रीजन होता है उसको हम क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं, बट जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। द सेंट्रल बॉडी रिप्रेजेंट एन इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस होता है, यानी उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, नहीं स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं इनमें। द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन विच इज सीन टू टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली सेल डिवीजन के द्वारा होता है। द होल कॉलोनी इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ज्यादातर पूरी की पूरी कॉलोनी जो है उसमें के फ्रेगमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्ली यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन बाय नेनोसाइट्स इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन माइक्रोसिस्टिस फ्लोसिक्यू। तो इस वैरायटी में, इस स्पीसीज में नैनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो नैनोसाइट्स के द्वारा भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली तो देखिए सेल डिवीजन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और नैनोसाइट्स के द्वारा होता है। तो ये रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ न्यूट्रिश रिप्रोडक्शन हो गया।